हाँ जी, तो अब मैं बात कर रहा हूँ, हमने लास्ट क्लास में कौन तक कर लिया था। मैंने आपको बोला था कौन कौन से ऑब्जेक्ट रह गए हमारे, कोई बताएगा मुझे? स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर, लास्ट। हेमिस्फीयर। सर हम्म, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हम पहले अब स्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्फेयर का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कोई भी आपकी बॉल्स है, ठीक है ना, चाहे वो बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तो वो आपका स्फेयर का एग्जांपल होता है। अब स्फेयर में मेन एक ही डायमेंशन होता है, वो होता है रेडियस, और कोई यहाँ पर डायमेंशन नहीं होता। तो अगर मैं बात करूँ इसका टोटल सरफेस एरिया का, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, होता है 4πr²। और जो टोटल का होता है वही कर्व्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर टीएस से मतलब होता है क्या, अगर आपको याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हम बॉडी पार्ट भी लेते हैं, टॉप भी लेते हैं और बॉटम भी लेते हैं, ठीक है। टीएस का मतलब ये था। और सीएस से यहाँ पर जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ अलग से कोई टॉप या बॉटम नहीं है, तो सीएसए का भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर टीएसए और सीएसए सेम होता है, क्योंकि अलग से यहाँ पे कोई आपके पास टॉप नहीं होता, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही होती है और एक सिंगल आपका शेप ही होता है। इस वजह से यहाँ पे सीएसए और टीएसए सेम होता है। ये चीज है जो आपको याद रखनी है। थर्ड चीज, यहाँ पे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? सर इसकी कोई फोर डेरिवेशन अपॉन नहीं थ्री है? पायर क्यूब। नहीं बच्चे, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। 4/3 फोर पाई आर अपॉन थ्री पायर क्यूब। क्यूब। हाँ जी, गुड। 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्पेयर से ही आपकी ये जो एक शेप बनती है वो होता है आपका हेमिस्फेयर, ठीक है। यानी हमने क्या करा, बॉल को जो है कट कर दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास बना, ये बना हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर में रेडियस आपका बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा, ये आपका रेडियस है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीएसए की, तो जैसे वहां पे सीएसए 4πr² था, यानी अब यहाँ पे बॉडी हाफ हो गई है, तो यहाँ पर जो सीएसए हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 2πr²। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4πr² था, यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट था, अब उस ऑब्जेक्ट को आपने आधा कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे जो एरिया था ऊपर अगर 4 था तो उसका आधा हो जाएगा कितना, 2πr²। तो यहाँ से सीएसए आ गया। सेकंड, टीएसए क्या होगा यहाँ पर, तो ध्यान रखना टीएसए में हमारे लिए हमेशा क्या रहता है, बॉडी, टॉप, बॉटम। अब बॉडी तो आएगा ही आएगा, यानी 2πr² तो आएगा ही आएगा। अब आपके पास जो हेमिस्फेयर है उसके ऊपर आप एक स्फेयर ऑब्जेक्ट भी तो बन रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट बन रहा है, सॉरी स्फेयर ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, सर्कुलर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यानी ऊपर एक एक्स्ट्रा सर्कल भी बन रहा है टॉप पर, ठीक है ना। एक हेमिस्फेयर तो है ही, पर टॉप पर एक एक्स्ट्रा सर्कल भी बन रहा है आपका। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? पायर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। फायर। तो इस वजह से हम 2πr² में, यानी ये आपके टॉप वाला पोर्शन हो गया, ये आपका ये बॉडी हो गया। और टॉप हमारा किस शेप में था, वो हमारा सर्कल की शेप में था, इस वजह से हमने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया। अब 2πr² प्लस πr² करोगे तो टीएस से आ जाएगा आपके पास 3πr²। 3πr²। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आ गया 3πr²। अब मैं बात करता हूँ किसकी, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर इसका 4 था, अब उसका आधा हो जाएगा वॉल्यूम, यानी इसकी कैपेसिटी अब आधी हो चुकी है। तो 4/3 पायर क्यूब को अगर मैं आधा करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 2/3 पायर क्यूब। यानी आपने क्या करा, अपनी कैपेसिटी को आधा कर दिया। तो इस वजह से हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पायर क्यूब। क्लियर हो गए ये फॉर्मूले सारे, कैसे कैसे बने हैं? ठीक है। मेन तो आपने यस। स्फेयर में याद करा और उसी से यस हम सर। हेमिस्फेयर के लिए जो भी थे फॉर्मूले डिराइव करें। अब हेमिस्फेयर में भी ना दो कंडीशन थी, तो एक फर्स्ट कंडीशन थी नॉर्मल हेमिस्फेयर होगा। अब अगर बात करें हमारा हेमिस्फेयर थोड़ा सा डिफरेंट हो, यानी हेमिस्फेयर के अंदर हेमिस्फेयर, ये केस कब होता है, ये होता है आपका बाउल का केस। जो बाउल मोटा होता है, या कोकोनट शेल कह सकते हैं, जब आपका कोकोनट कटता है तो वो थोड़ा सा हेमिस्फेयर जैसा ही होता है। अब ये बीच वाला पोर्शन जो होता है वो आपका खाली पोर्शन होता है, ठीक है। जैसे हमने सिलेंडर के अंदर डबल सिलेंडर का केस पढ़ा था ना, तो यहाँ पर भी हम डबल हेमिस्फेयर का केस पढ़ेंगे। यानी अगर इसका टॉप व्यू सर देखो, हम बॉल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे हम? सर बॉल। हाँ बाउल बोला था मैंने, पहले बाउल ही तो बोला था। नहीं सर, बॉल बॉल। बॉल कैसे होगा, डबल बॉल कौन सी होती है ऐसे? नहीं सर, आपने कहा ना कि अंदर से खोखला होता है। बट बच्चे मैं थोड़ा सा, ये आप इस तरीके से शेप नहीं बना पाओगे ना बॉल की, बॉल तो एक पतली लाइनिंग ही होती है। ये शेप ऐसे होगा कि ये बीच में ना ऐसे चौड़ा होना चाहिए, इस तरीके की शेप। तो बेस्ट एग्जांपल बाउल ही होगा।
जो मोटी मोटी कटोरियां होती सर हैं। बीड भी हो सकता है क्या हो सकता है? सर? बीड 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 में समझा नहीं। सर जैसे वो होती है ना, नेकलेसेस वगैरह होते हैं आर्टिफिशियल, उसमें जो छोटी छोटी बीड्स आती हैं। सॉरी मेरे को ना नहीं पता, वरना वरना अगर होता तो मैं आइडिया में बताता आपको। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज का। ठीक है, बट आप शेप समझ गए हैं इसकी कैसी है। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये होता है खोखला, जहाँ पे आप सामान को रख सकते हो कटोरे के अंदर। ये बीच में खोखला पोर्शन है, ठीक है, जिसको मैंने ग्रीन करा है। अब और इसका मैंने टॉप व्यू आपको दिखाया। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा, यानी ये इस तरीके से। अब जैसे वहां पर आपने सिलेंडर के अंदर दो केसेस पढ़े थे, एक इनर रेडियस होता है, एक आउटर रेडियस होता है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसी केस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केस बनेगा आपका, एक तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है स्मॉल आर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका कैपिटल आर, और हम स्मॉल आर से शो कर रहे हैं इनर रेडियस। ठीक है, और कैपिटल आर से शो कर रहे हैं हम आउटर रेडियस। और इनके बीच में जो ये गैप ये जो होता है, इसको हम या तो विड्थ कहते हैं, थिकनेस कहते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कोई भी दो चीज दे रखी है तो आप थर्ड चीज निकाल सकते हो। हाँ जी, निकाल सकते हैं। कैसे? हम ये लिख सकते हैं कि आर इक्वल होगा आर, छोटा आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस विड्थ, यानी आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस प्लस विड्थ। तो इस फॉर्मूले को यूज करके अगर कोई भी दो चीजें दे रखी है तो थर्ड चीज फाइंड कर सकते हैं। अब सेम इसके भी फॉर्मूले बनेंगे CSA के। ठीक है, CSA का फॉर्मूला बनेगा तो CSA में मतलब होता है सिर्फ बॉडी पोर्शन। तो कटोरे की बाहर से भी बॉडी है और अंदर से भी बॉडी है। तो बॉडी का मतलब क्या होता है हेमिस्फेयर में? CSA का फॉर्मूला क्या होता है बताना मुझे, ऊपर जो हमने नॉर्मल पढ़ा था। हेमिस्फेयर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। तो बाहर से जो फॉर्मूला बनेगा CSA का वो बनेगा 2πr², यानी आउटर रेडियस का लेके। और ऐसे ही अंदर से भी बॉडी का फॉर्मूला बनेगा तो वो होगा स्मॉल आर को लेके। तो इस वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला बना इसका वो बना 2πr² प्लस 2πr²। और अगर मैंने 2π कॉमन ले लिया तो यहाँ पे r² प्लस r² आ जाएगा। ये तो हो गया CSA। सेम ऐसी अगर बात करें हम TSA की, तो TSA में हम बॉडी भी लेते हैं और टॉप भी लेते हैं। तो बॉडी के लिए ये फॉर्मूला तो रिपीट होगा ही होगा। और अगर मैं बात करूं टॉप की, तो ध्यान रखना टॉप में ये वाला बीच वाला पोर्शन खोखला है। तो अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकलेगा? अगर मैं बात कर रहा हूँ एरिया निकालने के लिए सर टॉप, बीच वाले यानी मैं इस ऑरेंज पोर्शन की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ मुझे अगर इस ऑरेंज पोर्शन का एरिया चाहिए तो कैसे निकलेगा? वाली माइनस कर देंगे टोटल बीच वाला माइनस कर हाँ, देंगे। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? क्या लिखेंगे? सर इस फॉर्मूला के आगे लिखेंगे -2π स्मॉल आर। नहीं, 2 तो नहीं आएगा। देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि मुझे ये ऑरेंज पोर्शन निकालना है जिसको मैंने शेड करा है। तो ये ऑरेंज कैसे निकलेगा? हमें पता है ये बड़ा सर्कल बन रहा है, तो बड़े सर्कल के एरिया में से अगर हम ग्रीन वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये ऑरेंज एरिया आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे। और यहाँ ध्यान रखना, बाउल में सिर्फ टॉप में ही तो ऐसा सर्कल बन रहा है, बॉटम में तो नहीं बन रहा कोई ऐसा। तो इसलिए हम 2 नहीं लगाएंगे। सिलेंडर में हमने 2 इसलिए लगाया था क्योंकि वहां पे टॉप में भी आपका ये सर्कल बन रहा था, बॉटम में भी। अगर आपको डबल सिलेंडर वाला केस याद है, डबल सिलेंडर कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो वहां पे ऊपर नीचे 2 जगह बन रहा था। ये ऊपर नीचे इस तरीके से 2 जगह बन रहा था। पर यहाँ पर जो है सिर्फ बाउल में एक ही जगह है, तो इसलिए हमने खाली πr² माइनस πr² करा। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका TSA का फॉर्मूला जब डबल बाउल होगा, 2πr² प्लस r² प्लस पाई ब्रैकेट में r² माइनस r², यानी एक आर आपका आउटर है और एक आर आपका इनर है। अब फाइनली बात आ गई वॉल्यूम की, कि जब भी अगर बात करें वॉल्यूम की तो हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर, एक सेकेंड। तो वही है कि TSA का फॉर्मूला कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? बच्चे अब फॉर्मूला यही है, मैं अपने उससे नहीं बना रहा मन से, ऐसे ही याद करना आपने, या तो उसको बनाना सीखो। देखो दो ही चीज बात बोलते हो, या तो आप रटो
और रटना मैं चाहता नहीं कि आप लोग रटो, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से डेरिवेटिव करा रहा हूँ, इनकी डेरिवेशन। यस ठीक है ना, तो फॉर्मूला रटना नहीं है, अगर बाई चांस नहीं समझ में आता तो मैं दोबारा बता दूंगा। अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि अंदर की कैपेसिटी बतानी है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है मेटल के आगे यूज हुआ है। तो हम पहले पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कैपिटल रेडियस का यूज करके, सॉरी आर क्यूब होता है, और उसमें से माइनस कर देंगे हम अंदर वाले का वॉल्यूम। क्या बना रहे हो अब ये? तो यहाँ पर अभी जो सही? विनय आवाज आ रही है माइक से, सॉरी सर। तो आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम आ रहा है 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। आर इज फॉर आउटर रेडियस और ये है इनर रेडियस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, सॉरी फॉर्मूला हो गया। तो मेन अब आपको ना यही सारे फॉर्मूलेस पढ़ने थे। अब एक रह गया फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला, तो वो, हाँ जी कौन बोल रहा है? सर मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मौलिक, क्या? मैं कह रहा था कि कल की क्लास की आपने रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने बोला तो था बच्चे, रिकॉर्डिंग करके मैं लिंक वहां पे डाल दूंगा चैनल पे, आपको चैनल पे जाकर देखनी है क्लासेस। और चैनल के लिए आपके पास ऑलरेडी सर वो वीडियोस के, चैनल का लिंक आपने डाला ही नहीं। अरे बच्चे वो ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस डली हुई हैं, तो वीडियोस पर क्लिक करोगे तो चैनल तो आ ही जाएगा ना। अब यूट्यूब तो आप चलाते ही हो, इतने पता है कैसे यूज करते हैं आपको, इतने सारे पहले की क्लासेस के लिंक है, वो लिंक पे जाके आप चैनल पे क्लिक करोगे तो चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है ना, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियोस के लिंक चाहिए होते हैं तो जाके चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस अपलोड हो जाती है क्लास के घंटे के अंदर। चलो, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, हमने क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, स्फेयर सब पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से करना क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके सारे। अब फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो और एक बार ट्राई करो इसे जरा। क्वेश्चन आप लोग ही ट्राई करोगे, मैं आपको बस यहाँ पे चेक कराऊंगा कि आप ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो। ठीक है, और जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो वो फिर मैं बताऊंगा। अब पहला क्वेश्चन एक बार रीड करना और ट्राई करना है, और जिनको समझ में आ जाएगा वो अपना करते रहेंगे और बता देंगे जब हो जाए। करो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज 13.1, ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 करो। हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, तो स्टार्ट भी करा होगा। तो कैसे करा है स्टार्ट आप सर लोगों हो ने? गया। वेरी गुड चिन्मय। हाँ सर बाकी हमें सब, इसमें हाँ जी बोलो बोलो। सर हमें इसमें चिन्मय आवाज चली गई। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी अब आ रही है। सर मैं कह रहा था इसमें हमें दो क्यूब का, तो एक क्यूब का जैसे अगर हम वॉल्यूम ले तो उससे हमारा सर साइड आ जाएगी। एक साइड निकल जाएगी हाँ क्यूब जी की। सर उससे फिर हम टीएस से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट सर देखो, साइड ए आ जाएगा सर, फिर उसका और सी एस ठीक है आप, फॉर्मूला होता है तब तक तो 4a ठीक है स्क्वायर। आपका, पर ना मेन आप ऐसे समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम 64 है, उनको हमने ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज करो ये मैं क्यूब बना रहा हूँ, देखो मैं फिगर से बताता हूँ यहाँ पर। ये एक क्यूब है आपका,
इसका वॉल्यूम 64 है और इसको हमने एक दूसरे क्यूब के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हमने अटैच कर दिया। तो ये देखो 2 क्यूब अटैच हो गए आपके। ये आपका एक फर्स्ट क्यूब है और यहाँ से ये सेकंड क्यूब है, ये फर्स्ट क्यूब और ये सेकंड क्यूब है। अब इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया है तो ये कह रहा है इसका जो वॉल्यूम है वो भी 64 है और यहाँ पर इसका वॉल्यूम है ये भी 64 है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम, नहीं सॉरी वॉल्यूम 64 है, ठीक है ठीक है, वॉल्यूम 64 है। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी आपको एरिया निकालना है इस पूरे क्यूबॉइड का। अब ध्यान ध्यान रखना कि जब 2 क्यूब्स को मिलाएंगे तो क्या ये क्यूब रहेगा कि क्यूबॉइड बन जाएगा। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्यूबॉइड सर, हाँ क्यूबॉइड ही बनेगा। हाँ, कि जब हमने 2 क्यूब्स को मिलाया तो जो आपको जो शेप मिली वो शेप अब आपको क्यूबॉइड मिल चुकी है। तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। और क्यूबॉइड का अगर आपको याद है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into LB बहुत plus बढ़िया, BH plus ये फॉर्मूला होता है LB BH और HL। अब इसके लिए हमें तीनों साइड्स होनी चाहिए, LBH, ये तीनों पता होनी चाहिए। तो आप ये ध्यान दो कि अगर हमें क्यूब का यस वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का पहले फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता था ए क्यूब, हमें दे कितना ए रखा क्यूब है 64, और 64 किसका 64 क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। तो क्यूब से 4 क्यूब का। कैंसिल, तो हमारे पास ए आ गया, कितना आ गया? 4 आ गया। यानी इस क्यूब की सारी साइड्स 4 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। और सेम दूसरे क्यूब का भी वॉल्यूम 4 था तो इसकी भी साइड्स 4 आई होंगी, सॉरी वॉल्यूम 64 था तो इसकी साइड भी 4 आई होगी। तो ये 4 हो गया, ये आपका ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। अब अगर एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात यहाँ पर, अब मैं बात कर रहा हूँ लेंथ ब्रेथ और हाइट की। तो यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करूँ, क्यूबॉइड की हाइट की, तो हाइट तो 4 ही है, देखो लंबाई, हम इसको हाइट बोलेंगे। तो इस क्यूबॉइड की अभी भी हाइट 4 ही है, यानी हाइट आ गई 4, ठीक है। अब इस क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं ब्रेथ की, तो इस क्यूबॉइड की जो ब्रेथ है वो कितना कितना चौड़ा है क्यूब, वो भी आपका 4 ही है। तो ब्रेथ मैंने ले लिया 4, ठीक है। बट अगर इस क्वेश्चन में मैं इसके लेंथ की बात करूं, तो लेंथ में ध्यान देना कि 8 लेंथ में ये पूरी साइड, क्योंकि अब ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल के बन चुका है, जुड़ के ये पूरा बन चुका है, तो यहाँ पर लेंथ जो है वो आपकी कितनी सर हम इसको एक और तरीके से भी तो कर 8। सर 8 आएगा ना? 8 आ जाएगा। हाँ बोलो चिन्मय आप। सर मैं कह रहा था अगर जैसे हम पहले एक क्यूब की वो निकाल ले ये सरफेस एरिया और फिर हाँ, उसको अगर हम डबल कर दे तो भी तो आंसर आ जाएगा। मैं श्योर नहीं हूँ आंसर आ जाएगा, एक बार चेक करो। देखो आ जाएगा, एक मिनट। नहीं आएगा, नहीं आएगा बच्चे, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 साइड एक्स्ट्रा आएंगी सर। उनमें, नहीं आएगा। सर आंसर 160 आएगा। ये बार चेक कर लेते हैं, देखो आंसर मुझे ऐसे पता नहीं है, अगर कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूबॉइड का सर हाइट भी आ गया, 160 आ रहा है, 160। ठीक है। आपके पास देखो बुक भी है, पर आंसर टैली करो पीछे से, बाकी हम यहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास एच आ गया, बी आ गया और एल आ गया। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिनमें आंसर नहीं आएगा मैं बताता हूँ उसका रीजन, पहले आप ये इसको सॉल्व करके आंसर टैली कर लेते हैं। सर अगर वॉल्यूम सर 4 हो गया तो सर एच और बी में कुछ समझ नहीं आया, सर 4 कैसे आया? वॉल्यूम कहाँ पे 4 हो गया? वॉल्यूम तो हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम से हमने क्या करा, साइड निकाली है क्यूब की, क्यूब की साइड आई है। ये हमारे पास ए क्या था, ये ए है साइड ऑफ क्यूब। और जब हमने साइड्स को मेंशन करा तो वहां से हाइट आ गया, ब्रेथ आ गया और लेंथ आ गया क्यूबॉइड का। सर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है आंसर। ठीक है, यस सर। अब आपको अर्नब समझ में आया? ये हमने क्या करा है, उसके बाद साइड निकालने के बाद हमने जब यहाँ पे वैल्यूज को सर पुट आ करना गया। शुरू करा, लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए यस बोला, सर आ गया, आ गया। ये फालतू पार्ट था। इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे। अब जल्दी से, ठीक है 160 आ रहा है, वेरी गुड। सॉरी, यहाँ पर आ गया 32 16 32।
कितना आ गया 64 64 और 670 80 आ रहा है, ठीक है 160, वेरी गुड, ये यार तो 160 आ रहा है। अब चिन्ह में मेरी बात सुनो, आप कह रहे थे अगर मैं दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना चिन्ह में, कि जब आप दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ, इन दोनों फिगर्स को आप दो क्यूब्स थे, दोनों क्यूब्स को आप चिपका चुके हो, है ना। यस सर। उससे क्या हुआ, चिपकाने के बाद, चिपकाने से ये हुआ कि ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये दोनों क्यूब का अब मिलके एक हो चुका है, यानी ये चीज आपकी विजिबल नहीं होगी, जिसको मैंने ऑरेंज करा है। इसी पोर्शन से अगर चिपके होंगे यस सर। तो ये साइड विजिबल नहीं होगी। और जब आपने दोनों का अलग अलग निकाला है तो ये उधर भी निकाला, इस क्यूब के अंदर भी एरिया के अंदर इंक्लूड हुआ और इसके अंदर भी इंक्लूड हुआ, पर एक्चुअली में तो ये दोनों साइड हट चुकी है क्योंकि चिपक के एक हो चुकी है, ठीक है ना। तो Yes. इस वजह से आपका आंसर डिफरेंट आएगा। या तो आप एक काम करो कि इसका निकालो और इसका निकालो, इनका टोटल करो और इन दोनों के टोटल में से इस साइड को दो, इस साइड के एरिया को 2 बार माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप Okay, इसी के sir. थ्रू करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, मैं सिर्फ चिन्मय के लिए बता रहा हूँ, उसको डाउट था, बाकी सब अपना जो नॉर्मल कर रहे हो वैसे करेंगे। जैसे आपको क्या था, इसका 6a² आ गया, इसका भी आपका जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा आ गया, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे इस साइड को 2 बार, तो ये इस तरीके से Yes करोगे sir. तो 2a हाँ, तो 2a आपका square minus कर। आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, तो इससे आंसर आ जाएगा। Yes sir. ये करके तो सर एग्जैक्ट वही आ रहा है 160 हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, बट वही है, फायदा नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो आप ऐसे समझो, ऐसे बहुत इजीली आपका आंसर आ ओके गया, ठीक सर। है ना। चलिए ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज, सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था। हमारे पास दो क्यूब थे, दोनों क्यूबों को अटैच करके हमने क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से हमारे हाइट और ब्रेथ तो सेम रहे पर लेंथ चेंज हो गया, और लेंथ हो गया तो यानी अब ये आपका क्यूब नहीं रहा, क्यूबॉइड बन गया, और क्यूबॉइड का हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, चलो ट्राई करो एक बार। इन क्वेश्चन को करने में ना आपको अच्छा लगेगा, मतलब इंटरेस्टिंग है, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, रटने वाला नहीं है, हर क्वेश्चन कुछ नई चीज सिखा के जाएगा आपको, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप डिटेल में करोगे चीजों को, उतने आपके आंसर सही होते रहेंगे। तो बिल्कुल नए नए मेथड ट्राई करने, जरूरी नहीं मैं मेथड करा रहा हूँ उससे ही, क्या पता आप एक नया मेथड निकाल लो। तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करते रहो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, एक बार जल्दी से रीड करो, ट्राई करो, पहले फिगर देखो क्या बनेगी। और डेरिवेशन में आपको एक, मेरे पास पीडीएफ है डेरिवेशन की, मैं अलग से भेज दूंगा डेरिवेशन की इन सारी पीडीएफ जो मैंने कराया है। वैसे तो ये करवा ही दिया मैंने आपको, फिर भी एक अलग से भेज दूंगा ताकि आप अपना जो है अलग से कभी पढ़ना हो तो उसमें से सीधा पढ़ लिया। बट फॉर्मुलेज देखो याद नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो फॉर्मुलेज याद करना शुरू करो या खुद से बनाना शुरू करो। सर आपकी आवाज कट रही है। और ना वैसे तो नहीं। ठीक है मेरी तरफ से माइक का इशू, आप देखो नेट का होगा। अच्छा आप कौन से उससे नेट, मतलब फोन के नेट से क्लास लेते हो है ना, या आपने कोई वाईफाई लगवा रखा है? सब वाईफाई। पता नहीं, देखो वैसे तो नहीं आवाज अटकनी चाहिए, या तो जिस रूम में आपका रूटर हो ना उधर ही आप एक बार क्लास लिया करो तो ज्यादा शायद अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। सर आज वाईफाई में प्रॉब्लम आ ही फिर रही है। सर देखो मेरे भी थी, मेरे पास डेन का था काफी टाइम से, मतलब 4-5 साल से था। अब वो पिछले लॉकडाउन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, मैंने अब ये लगवाया एक्साइटल। तो एक्साइटल मेरा हो गया, अब ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं, काफी अच्छे से चल रहा है। तो आप भी देखो अगर आपका स्विच हो सके वाईफाई तो आप ट्राई करो एक्साइटल, या जियो का भी आ रहा है अब तो आदर्श नगर में। सर मेरा गैंटिक है। सर सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया। कोई नहीं बच्चे, मैं बस सर जियो का बुक, सर जियो का अच्छा नहीं है सर, अच्छा लैग होता सर है। बहुत अच्छा है सर जियो मेरे फाइबर। पास जियो ही है, सर मेरे मेरे पास पास भी। वही है। अरे अब देखो अलग अलग एक्सपीरियंस है, मेरा तो देखो एक्साइटल का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है तो मैं तो एक्साइटल बोलूंगा, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो लगवाओ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। देखो हॉलो का मतलब ध्यान रखना कि खोखली है वो चीजें। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, आपके पास एक बर्तन है जो में एक सेकंड यार मेरा कर्सर अटक रहा है, एक सेकंड दो मुझे बस।
सर वेदर के वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती हो है अभी सकता सर, मौसम ऐसा चल रहा है। हो सकता है, चलो कोई नहीं। सर तो क्योंकि ये मेरा नेट पहले बहुत प्रॉब्लम कर रहा था तो मैंने सही करवाया था उसको। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई नहीं। देखो ये आपका जो है एक हेमिस्फेयर है, हॉलो है, खोखला है, और हमने क्या करा, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर अटैच कर दिया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, ठीक है ना। और हेमिस्फेयर की जो आपके डायमीटर, एक बार मैं अटैच फिगर बना रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन साथ रीड कर रहा था। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें इनर सरफेस एरिया निकालना। तो आपका जो फिगर बनेगी ना, वो फिगर इस तरीके से बनेगी। तो प्रॉपर इसके ऊपर माउंटेड है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सिलेंडर और ये अटैच्ड है एक दूसरे से, आपका हेमिस्फेयर। दूसरी बात, यहाँ पर हमें डायमीटर्स दे रखे हैं, तो डायमीटर दोनों का सेम ही रहेगा, यानी इसका डायमीटर अगर 14 है तो हेमिस्फेयर का भी अगर हम बात करें डायमीटर, वो बच्चे 14 ही आएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे टोटल हाइट ध्यान रखना, टोटल हाइट दे रखी है पूरी वेसल की, बर्तन की कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हाइट ऑफ द वेसल है 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कह रहा है, इनर सरफेस एरिया निकालना है, यानी इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, अंदर से। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले तो हम बात करेंगे, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए। सर इसमें एक सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा और एक हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। और कौन सा लगेगा, CS से लगेगा या TS से लगेगा? CS है सर वेरी गुड, CS से लगेगा। देखो CS से क्यों लगेगा, मैं समझाता हूँ। CS से बच्चे इसलिए लगेगा, सबके लिए कह रहा हूँ, सारे ध्यान से सुनना, क्योंकि ना तो इसके ऊपर कोई ऐसा बता रखा है कवरिंग है, और नहीं बता रखा है कि बाउल और इसके बीच में कवरिंग है। यानी आपका सिलेंडर बिल्कुल खोखला था, क्योंकि उसने हॉलो वर्ड यूज करा था। हॉलो मतलब खोखला होता है, ना तो उसका टॉप है ना तो बॉटम है। और जहां पे टॉप और बॉटम ना होते, यानी सिर्फ क्या होगी, बॉडी। और बॉडी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, CS से या TS से? CS सर नीचे से हेमिस्फीयर भी CS सर सर खोखला है। हाँ, नीचे से हेमिस्फेयर भी खोखला है, यानी उसका भी टॉप मिसिंग है। देखो ध्यान रखना, वैसे तो ये चीज मैं कहता हूँ रट लो, बट रटने से अच्छा समझना कि कभी भी हॉलो वर्ड सुनो ना, तो हॉलो का मतलब होता है कि ना तो उसमें टॉप है और ना ही बॉटम है। तो बस वहां पे डायरेक्टली आप CSA का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। और वही चीज मैंने अभी समझाई भी है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हॉलो का मतलब होता है कि उसके ऊपर टॉप नहीं है, बॉटम नहीं है सिलेंडर के, तो इस वजह से हम यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर लेंगे। सेम हेमिस्फेयर की भी मैं बात कर रहा था, हेमिस्फेयर का भी टॉप नहीं है, तो वहां पे इसलिए भी हम CSA लेंगे। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा कि हम CSA क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉलो वर्ड यूज है। तो CSA ऑफ सिलेंडर यस सर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अभी हम फिगर की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला तो देखिए कौन सा लगेगा। अब CSA का फॉर्मूला था, इसका याद करो, 2πRH। पाए कुछ नहीं दे रखा, तो पाए कुछ नहीं दे रखा तो हम 22/7 लेंगे। और CS ऑफ हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो क्या होता है, 2πr²। 2πr²। और दोनों का रेडियस क्या डिफरेंट है या सेम है, ये बताओ मुझे पहले। सेम है। वेरी गुड, सेम है, तो इसलिए मैंने स्मॉल r से डिनोट करा। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग r से, एक को कैपिटल दिखा देता या एक को r डैश दिखा देता। तो कभी भी जब इस तरीके से मिक्स निकालने हो ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ना, पहले CSA ऑफ सिलेंडर अलग निकालेंगे और CSA ऑफ हेमिस्फेयर अलग निकालेंगे। पर ऐसा मत करना आप लोग, क्योंकि ना उससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो साथ साथ निकालो आप। अब साथ साथ निकालने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप ना कॉमन ले लोगे, और कॉमन लेने के बाद बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। कॉमन लेने के बाद आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है, आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो पाए हमारे 22/7 था। रेडियस हमारा, अगर डायमीटर ये है तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 वेरी गुड। अब h नहीं दे रखा, कि h दे रखा है, सर दे रखा है 13 वेरी गुड, जिसने बताया, बट वो h हम यहाँ नहीं पुट करेंगे, समझो मेरी बात। उसने ये बोला था कि ये जो h था ना, वो था 13 पूरे बर्तन का। पर यहाँ जो h है, हमें किसका पुट करना है, सिलेंडर का या पूरे बर्तन का, ये बताओ मुझे। सिलेंडर का। हाँ, तो ये h हम 13 तो नहीं पुट कर सकते ना, ये तो पूरे सर 6.5 कर लेंगे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड मुझे दो बस। अरे यार ये एक सेकंड बस, ये 13 सेंटीमीटर, और हमने सिलेंडर का जो h लिया वो स्मॉल h से डिनोट करा। तो यहाँ पे ध्यान रखना अल्फाबेट्स का। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे स्मॉल h निकालना है, तो जसकरण का आंसर आया 6.5। तो जसकरण कैसे आया 6.5?
आधा कर उसका दिया। हाफ। सर क्योंकि जब वो पूरे का है तो सर हाफ बच्चे कर ऐसा देंगे। उसने बोला है कि आपका सिलेंडर और ये दोनों सेम हाइट का है, ऐसा तो आप तुक्का मार रहे हो, ये तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या करो, समझो मेरे बात, तुक्का नहीं मारना, हमें हर चीज प्रॉपर करनी है। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट होगा हेमिस्फेयर का, ये तो सबको क्लियर है, ये सेंटर पॉइंट होगा हेमिस्फेयर का। और यहाँ से अगर मैं रेडियस अगर सीधा ड्रॉ करूं, तो रेडियस ड्रॉ तो यहाँ पे भी हो सकता है, रेडियस आप परपेंडिकुलर भी तो ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी है रेडियस साइड में, आप नीचे भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। इससे क्या होगा, हमें नो पता सर है, कर सकते हैं। हाँ तो हमें पता है रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो अगर रेडियस इसका 7 है, तो ध्यान रखना जो हेमिस्फेयर होता है ना, मेरी बात सुनो दोबारा, हेमिस्फेयर का जो रेडियस है सपोज करो 7 सेंटीमीटर, तो वही इसकी हाइट होगी, ठीक है। यानी हम हेमिस्फेयर में कह सकते हैं कि आर और एच सेम होता है हेमिस्फेयर के अंदर, कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हेमिस्फेयर के अंदर। यानी हमने ये पता कर हेमिस्फीयर लिया कि हमारे हेमिस्फेयर की हाइट कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी। अब सेवन हेमिस्फेयर की सेंटीमीटर हाइट आ गई है 7, और टोटल बर्तन की हाइट है 13, तो सिलेंडर की हाइट तो सर कितनी आ 6 आ जाएगी? जाएगी। 6। वेरी, 6। वेरी गुड। तो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। सबको समझ में आया 6 कैसे आया, बताओ? यस सर। ठीक है। तो इस लॉजिक से ध्यान रखना कि हेमिस्फेयर के अंदर जो रेडियस होगा वही उसका हाइट होता है, हेमिस्फेयर के अंदर जो रेडियस होता है वही हाइट होता है। इस वजह से जब हमने टोटल हाइट में से इस हाइट को माइनस करा, तो आपके पास सिलेंडर की हाइट आ गई। बस अब जल्दी से सॉल्व करो, सॉल्व करो एक बार जल्दी से। सर 484। ठीक है, 7 से 7 गया। और अगर आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ध्यान रखो, ठीक है ना। तो बेटर है कि साथ में करो, कॉमन आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कितना रहा, 0 4 3 12 5। नहीं 484 नहीं। यार 572 आ रहा है मेरा तो। सर ये सर 572। 572 ये सर है सर, मैंने 572 आ रहा 11 है। लिख दिया था। हाँ जी, कोई नहीं कोई नहीं। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब किसको ये समझ में नहीं आया कि 6 कैसे आया, माइनस क्यों करा हमने, बताओ, सर दोबारा एक बार समझाओ। मेरे को नहीं आया, देखो बच्चे एक यहाँ बार पे, दोबारा से समझा दो मैं यार। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने ये समझाया कि अगर आप हेमिस्फेयर ले रहे हो ना, और हेमिस्फेयर में आपको रेडियस दे रखा है, सपोज करो यहाँ पे हमें रेडियस दे रखा है 7, तो ध्यान रखना कि ये जो रेडियस होता है ना, वो हेमिस्फेयर का हाइट भी होता है, ठीक है। रेडियस और हाइट दोनों सेम होता है, क्यों? क्योंकि रेडियस चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ परपेंडिकुलर, वो तो सेम ही रहेगा रेडियस। तो इस वजह यस से मैं ये कह सर। सकता हूँ कि इन हेमिस्फेयर रेडियस इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फेयर। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने ये बताया यहाँ पर कि यहाँ जो रेडियस 7 था वही इसकी हाइट थी। इसको चाहे आप एच डैश से डिनोट कर दो, इसकी हाइट को, हेमिस्फेयर की हाइट को, बट हम कहीं एच यूज नहीं करते ना, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था। कभी भी अगर आप ध्यान रखो, हेमिस्फेयर में मैंने कहीं भी एच का यूज नहीं करा, आर का ही करा था। इसलिए मैंने यहाँ पे यही बताया कि आर मेरा परपेंडिकुलर 7 है, तो टोटल 13 में से अगर ये परपेंडिकुलर 7 माइनस कर दूंगा, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, यानी एच आ जाएगा, ठीक है। और सी एस सी ऑफ सिलेंडर मैंने एच लिया था छोटे वाला, यानी ये एच जो है वो सिलेंडर की हाइट का है। हाँ जी बच्चे, क्लियर है ये सब, बताओ। यस सर यस क्लियर। सर, वो अच्छे से क्लियर। आया, यस सर क्लियर है। बहुत बढ़िया। जी भैया। हाँ जी, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, सॉरी 3 की, यार 13 क्यों बोल रहा हूँ, 3 की करो, एक बार ट्राई करो। अच्छा किसी, चलो करो फिर बात करता हूँ।
अच्छा अभी ना 2-2.5 मिनट में ओवर हो जाएगा सेशन, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। तो तक अभी थर्ड वाला ट्राई करो क्वेश्चन। फिगर बना रहा हूँ। टॉयज इन द शेप ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस सेम रेडियस। हाँ जी सर इसमें सिर्फ हमें कोन का ही निकालना है ना, हेमिस्फेयर को तो नोटिस नहीं करना है, या हेमिस्फेयर का भी कुछ निकालना है? एक सेकंड में क्वेश्चन बोल रहा हूँ बच्चा, पूरे का ही निकालना है। देखो वो क्या कह रहा है कि एक टॉय है जो कोन की शेप में है, तो ये खिलौना है हमारा, और ये जो कोन है एक हेमिस्फीयर के ऊपर, तो इस तरीके का कोई आपका टॉय है, ठीक है ना। और यहाँ पर रेडियस बता रखा है, माउंटेड मतलब होता है उसके ऊपर जस्ट पेस्ट कर रखा है, तो ये दोनों अटैच्ड हैं। तो रेडियस हमारा है 3.5 सेंटीमीटर। सर ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा थोड़ा बहुत। हाँ वैसे ही है, सेम वैसे ही है। अब यहाँ पर जब ये अटैच्ड है तो दोनों का टॉप कवर हो चुका है। अब यहाँ पर है टोटल हाइट दे रखी है। वैसे ही सर ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे को आ गया। ठीक है। सर से हमें कोन की भी हाइट मिल जाएगी। अब यहाँ से आप मेन आपको कोन की हाइट निकालनी है, और हाइट अगर आ जाएगी तो फिर आपको एल फाइंड करना है। तो बारी बारी करते हैं स्टेप हम, ठीक है। तो पहले तो हम क्वेश्चन में ये डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ टॉय क्या होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? एरिया ऑफ सर टॉय। पहले तो कोन में पाइथागोरस लगाएंगे। नहीं सी एस ए या टी एस ए? सर ऐसे सर टी से देखो सी एस ए यूज होगा। क्यों सी एस ए होगा, समझो जरा मेरा रीजन। क्योंकि दोनों के जो टॉप है या बॉटम कह सकते हैं, दोनों के अटैच्ड हो गए हैं। अब इसका एरिया कौन सा है जो आपको दिख रहा है? तो एरिया क्या है इसका, इसकी बॉडी और इसकी बॉडी है, क्योंकि दोनों के टॉप अब क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं, तो वो एरिया के अंदर थोड़ी ना काउंट होगा। बात समझ में आ रही है कि ये जो है इनका जो है ये तो अटैच्ड पोर्शन है। यानी अब आपको पेंट क्या मतलब जो है किस चीज को टच कर सकते हो आप, ये देखो किस चीज को हाथ लगा सकते हो, सिर्फ इसकी बॉडी को ऊपर से, और सर नीचे हेमिस्फीयर की बॉडी